जैसे नीचे झुकते हैं तो सांस को बाहर छोड़ते जाना। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद योग को शुरू किया है। करेंगे टेबल आसन। धीरे धीरे सीट को ऊपर उठाते हुए घुटनों की सिलाई में जो है अपनी कमर को ले जाना है, शोल्डर की सिलाई में अपनी कमर को ले जाना है। एक आइकॉन है, ये हमारे गुरु हैं और जिन्होंने जो है योग में महारत हासिल की है। योग करना चाहिए डेली, जैसे हमें खाना खाना चाहिए वैसे योग डेली करना चाहिए। चल ठीक है फिर, धन्यवाद। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और अब सर्कल लेफ्ट राइट। सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं दीवानेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल। आइए चलिए और देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस योगा के प्रोग्राम में। ऐसे पकड़ेंगे और सिर को जो है जमीन पे लगाएंगे, पंजों को पकड़ते हुए 1, थोड़ी देर रुकेंगे, अप 2, अप 3, अप 4, अप। और यहीं से अब सीधा चेस्ट के नीचे जो है पाँव की सिलाई पे हथेली को ले आएंगे और अब नाक को टच करेंगे जमीन पे। 1, अप 2, अप 3, अप और 4, अप। और यहीं से अब जो है बाएं टर्न लेंगे, बाएं टर्न लो पूरा और हनुमान आसन। जितना पाँव सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करने की कोशिश करो और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और हाँ थोड़ी देर इस पे रुकना है। और अब बदली साइड बदली। हाँ थोड़ी देर रुकेंगे और डाउन। और अब यहीं से करेंगे, हाँ यहीं से आगे लेटेंगे और फिर पीछे जाएंगे 1 और फिर पूरा पीछे यहाँ से, हाँ 2, अब पीछे 3, अब पीछे 4, अब पीछे। और धीरे धीरे जो है द्विहस्त भुजंगासन, हाथों को पीछे ले जाना है पाँव के नीचे और पाँव को आगे ले जाना है और पाँव को ऊपर उठा देना है यहाँ से। हाँ यहीं से भुज पीड़ासन भी हो जाता है इसी में, यहीं से भुज पीड़ासन को। ये कौन सा है? भुज पीड़ासन। भुज पीड़ा। हाँ हाँ ये भुज पीड़ासन। और नीचे और अब पाँव को सीधा कर देंगे और दंडासन की पोजीशन में बैठते हुए और दोनों पाँव को मिलाते हुए थाइस को क्या है, उनकी थाइस की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई है। थाई को रिलैक्स करने के लिए अपनी जो है एड़ी, सिल्ली, थाई इनको पूरे ज़मीन पे जो है ऐसे हल्का हल्का जो है, जिससे पूरी मांसपेशियों में क्या है रिलैक्स आएगा। अब सिंगल, अब पाँव को आगे पीछे करेंगे, पंजों को दोनों पंजों को मिलाते हुए पूरा आगे पीछे और अब सर्कल लेफ्ट राइट।
योग, योग माने जोड़, और ये सब जोड़ों की एक्सरसाइज है। जोड़ माने दो प्रकार के जोड़ हैं। एक जोड़ होता है जुड़ना, और दूसरा जोड़ है जो हमारे शरीर जो है हड्डियों के जो ढांचे बना हुआ है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक का अलग अलग काम है, अलग अलग है, लेकिन आपस में एक जो जोड़ है उनको जो है ठीक रखना है, तभी जो है पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। आप करेंगे रफ्तासन, और इसे करेंगे रफ्तासन। हाथों को पूरा पीछे लेते हुए सीट को ऊपर उठाना है, और सीट को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए और पंजों को जो है जमीन पे लगाना है और गर्दन से पूरा पीछे देखना है, और थोड़ी देर इसमें रुकेंगे। 1 20 सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉन। और एक बार और करेंगे। अभी पहले 20 सेकंड रुके थे, अब 10 सेकंड रुकेंगे सिर्फ, ओनली 4। चलिए आप धीरे धीरे सीट को ऊपर उठाएंगे, पंजों को आगे जमीन पर लगाएंगे, गर्दन को पीछे झुकाएंगे, और पूरा बॉडी जो है आपका 30 से 40 डिग्री का एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाउन। और अब यहीं से जो है घुटनों को हल्का सा मोड़ देंगे, और सीट को ऊपर उठाएंगे, और सीट को आगे पीछे हिल के साथ टच करेंगे, और फिर पूरा पीछे जाएंगे। 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, और 6 अप। अब जहाँ पर आपके पाँव हैं वहीं पर ऊपर रहने देंगे। करेंगे टेबल आसन। धीरे धीरे सीट को ऊपर उठाते हुए घुटनों की सिलाई में जो है अपनी कमर को ले जाना है, शोल्डर की सिलाई में अपनी कमर को ले जाना है, और पंजे और हथेलियाँ जमीन पर टिकी रहेंगी। ये हमारे चारों पाए का काम करेगी, और कंधे से लेकर घुटने तक हमारा टेबल टॉप का काम करेगा। टेबल आसन। आसनों से फायदा ही फायदा। नुकसान सिर्फ लापरवाही से। अगर आप बिना वार्म अप के अगर आसन करते हैं, आपकी बीपी हाई है, किसी प्रकार का ऑपरेशन है, तो उस अवस्था में जो है इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अन्यथा ये डाउन, धीरे धीरे डाउन, और आपका बेली को जो है और सीट के साथ मिला लेंगे, और अब सीधा सीट को फिर ऊपर उठाएंगे, और धीरे धीरे घुटनों को जो है आगे जमीन पर आएंगे, और पीछे देखेंगे। 1 अप, 2 अप, 3 अप, और 4 अप। और अब करेंगे फिर पाँव को सीधा, और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। आप दोनों हाथों को जो है सांस को लेते हुए जो है दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, घुटने जमीन पे मिले हुए, और पंजे की जो है बड़े मुट्ठी को पकड़ेंगे, कोहनी को धीरे धीरे जो है जमीन पे टच करेंगे, और नाक को घुटनों पर, और थोड़ी देर जो है रुकेंगे, ठहराव बहुत जरूरी है किसी भी आसन में। अब हाथों को ऊपर, सांस जब हाथ ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, और जब सांस नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे 2, और फिर कोहनियों को जमीन पर टच करना है, नाक को घुटनों पर टच करना है, तो थोड़ी देर रुकना है। अब 3 up, 4 up, और डाउन। और आप करेंगे और प्रसारण पश्चिमोत्तान आसन।
आसन। पाँव को पूरा दोनों जितना खोल सकते हैं आप उतना खोल देंगे। सेम हाथों को जो है सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दाहिनी तरफ जो है झुकेंगे और पंजे के अंगूठे को पकड़ते हुए और उंगलियों को जमीन पे लगाते हुए और सिर को 1 अप, 4 बार करेंगे। 2 अप, 3 अप, 4 अप। और अब यहीं से करेंगे मुष्टिबद्ध आसन। हाँ, अब यहाँ से धीरे धीरे जो है सिर को जो है जमीन पे लगाना है, हाथों को पूरा सिर के पीछे लगाना है। 1 2 बार करेंगे। अप, 2 अप, और 2 बार फिर दाहिनी तरफ। 1 अप, 2 अप, और 2 बार बाएं तरफ। अप, 2 अप। अब यहाँ इसे करेंगे तिर्यक मेरुदंड भ्रू नमन आसन। पाँव पूरे खुले हुए रहेंगे और कोशिश करेंगे सीट को भी क्या है जमीन पर रखना। अगर हम सीट उठा देंगे तो फिर जो हमारे जो दांत मसल है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइडों की चर्बी को कम करना है तो इसमें अपने डार्क मसल पे क्या है थोड़ा सा लोड डालना पड़ेगा और यहाँ से पूरा कोशिश करना है यहाँ पर और सीट को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। जो अपोजिट पाँव है उसको खींचेंगे आप, तो आप मेरी सीट कोशिश करिए और धीरे धीरे। ये तो करना बहुत सरल है लेकिन सही तरीके से करेंगे तो बहुत कठिन भी है। अब हाँ, अगर आप सीट नीचे रखेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। 2 अब 4 बार करें। 3 अब 4 अब। ये सारा जो साइड का फैट कम करने के लिए अपना जो है डांगा सूत्र जो है इसको ठीक करने के कमर में लचीलापन कमर को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज है। अब करेंगे कटी सौंदर्यासन। यहाँ से 1 और पूरा पीछे देखना और 2 तेजी से करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब करेंगे यहीं से विस्तृत उग्रासन। पहले हाँ ऐसे दोनों हाथों से यहाँ से पाँव अंगूठों को पकड़ें और धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाएं और पूरा जो है माथे को जमीन पर लगा दें और थोड़ी देर 2 बार करेंगे। अब पाँव को पकड़ के रखेंगे। 2 अब करेंगे भ्रू नमन आसन। अब ठुड्डी को जमीन पर लगाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। और घुटने बिल्कुल सीधा, घुटने सीधा। और यहीं से करेंगे आप विस्तृत पाद प्रसारण कश्यप आसन। यहाँ से हाथों को पीछे अपनी थाई के नीचे से पीछे ले जाना है, दोनों हथेलियों को आपस में लॉक करना है और सिर को जो है जमीन पे लगाना है। कमर और बालों को ये एक्सरसाइज जो है छोड़नी है। किसी प्रकार से अपेंडिक्स हर्निया वगैरह का ऑपरेशन है उसके लिए ये जो है एक्सरसाइज को आगे झुकने वाली एक्सरसाइज है उनको छोड़ना है। और धीरे धीरे फिर क्या है हाथों को आगे लाएंगे, पंजों को पकड़ेंगे, पंजों को जमीन पे लगाएंगे और सिर को भी जमीन पे लगाएंगे और थोड़ी इस अवस्था में रुकेंगे। और यहीं से अब पीठ के पीछे आप अगर ये भी आप सिर को जमीन पे लगाएंगे और धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और अब भद्रासन में आ जाएंगे।
अगर शांत बैठेंगे तो ये भद्रासन, भद्रासन में बैठने वाली जो बातें होनी चाहिए, सांसों की गति आपकी सामान्य होनी चाहिए, नॉर्मल जैसे चलती है वैसे ये भद्रासन। और अगर हम घुटनों को हिलाते हैं तो ये बटरफ्लाई, अंगूठियों को फ्री रखना है, बाकी उंगलियों को पकड़ के रखना है और कोशिश करेंगे कि घुटनों को ज़मीन पे जितना आप लगाने की कोशिश करेंगे वो 30 बार अंगुष्ठासन, 30 बार अंगुष्ठासन। धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाना है और सिर को और धीरे धीरे ऊपर सांस को लेते। हमेशा जब नीचे जाते में तो सांस को छोड़ना है और ऊपर आते समय सांस को लेना है। योग की जो क्रिया है। और एक बार और करेंगे। अब जैसे नीचे झुकते हैं तो सांस को बाहर छोड़ते जाना। नाक को जो है अंगूठों पे लगाना, नासा पर लो उसका, और धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर। मैं रहती हूँ पिंडर वैली में। पिंडर वैली में योग करने आती हूँ 4 बजे। 4 बजे पैदल? पैदल अब पैदल जाना है? पैदल जाना है। हाँ, सबसे तो स्कूटी में आ रही हूँ। अच्छा, स्कूटी में 2 शिफ्ट लग रहे, शाम के टाइम में थक जा रही हूँ, तो इसलिए अंकल ने बुलाया था मुझे आज। अच्छा, कितनी दूर है तेरा घर? यहाँ से है 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। तो देखो जी, कितने योग के प्रति जो है ना उत्साहित है कि योग करने के लिए। क्या बीमारी ठीक हो रहे होंगे ना? हाँ, तभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा, इसलिए सुबह 4 बजे आके योग कर रहे हैं, दवाई बंद। और सुबह सुबह पैदल 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल आना है, डेली जाना। बहुत अच्छा। तो कुछ करना है 2-2 टाइम। 2-2 टाइम, सुबह भी शाम भी? तो शाम भी यही है वहाँ? नहीं, नीचे है वो तो 0 पॉइंट साइड में 2 क्लासेस चलती है शाम को। तो शाम को 0 पॉइंट में रवि यहाँ, सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे से वहाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। योग करो, बोलो स्वस्थ रहो, निरोग रहो। योग करना चाहिए डेली, जैसे हमें खाना खाना चाहिए वैसे योग डेली करना चाहिए। चल ठीक है फिर, है धन्यवाद। देखो ये हमारे रावत भाई साहब जो यहाँ पे योगा करवाते हैं डोंडियाल जी के साथ, हमारे योगा गुरु के साथ। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, आपको प्रणाम। और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज सैनिक कॉलोनी में यहाँ पर एक जिस पंडालम में हम खड़े हैं, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा भी चल रही है। शिव जो आराध्य हैं उनकी जो छत्र छाया कृपा दृष्टि से यहाँ पर योग शिविर भी चलता रहता है। ये हमारे साथ में हमारे जो है मार्गदर्शक और एक आइकॉन है, ये हमारे गुरु हैं और इन्होंने जो है योग में महारत हासिल की है। और महारत हासिल इस प्रकार से की है, सेना से सेवानिवृत्ति के बाद योग को शुरू किया है। सिर्फ अब आपका इनका ध्यान एक ही चीज पे है, वो है योग पे। 24 घंटे योग। हाँ, प्रत्येक दिन ये जो है 5 योग के एक्सपर्ट है। हाँ, 5 क्लासेस चलाते हैं। और सुबह 3 बजे जो है योग शुरू हो जाता है और ये योग शाम को 6 बजे तक चलता है। और 6 बजे से पहले ये भोजन भी कर देते हैं। दिन में दो बार ही भोजन करते हैं, एक सुबह और एक शाम को बस। हाँ, केवल 2 बार। हाँ, तब और यंग लग रहे हैं इस उम्र में भी। और इन्हीं के जो है इनको देखते हुए हम लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इनके जैसे जो है अपने अंदर जो है सद्गुण लाएं। और योग सभी के लिए, आप सभी जितने भी देखने वालों के लिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी जो है दिनचर्या में अपनी जो है योग को शामिल करें। योग करने से स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा ही, एक आत्म शांति भी मिलती है और आपका जो मन है, जो बुद्धि है, जो विचार हैं वो भी शुद्ध होते हैं। और हर चीज़ की आपके अंदर जो है एक सहनशीलता, सहन शक्ति आपके अंदर धारण होती है। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी और ज़्यादा से ज़्यादा हर्षोल्लास के समय भी आप विचलित नहीं होते हैं। तो आप डेली योग का वो करें और घर में जितने हैं उनके भी योग सिखाएं, जितना समय आपको मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी मिलता है, लेकिन दिनचर्या में पक्का शामिल करें। और जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त जैसे बोलते हैं कि 3 बजे उठ करके योग करें, 3 बजे से लेकर के। और सूर्योदय से पहले
उठ करके आप योग को अपनाएं तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। योग करते रहें, योग करें और निरोगी रहें और गुरु जी की तरफ 65 साल में हाँ योग करके निरोग रह के स्वस्थ रहें, बिल्कुल यंग रहें। चलो जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।